बाद मैं ही लूंगा, मुझे ही झेलना होगा आप लोगों को। लास्ट स्पीकर पुष्पेन अग्रवाल वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद अस। सो गाइस, पुष्पेन प्लीज। आप सब लोग यार कॉम्पिटिटर्स लगते हो मेरे 5 साल बाद के। यार जब मैं आपके बराबर का था 4-5 साल पहले, तो मैं भी आपसे जैसे कहा इवन आपसे ज़्यादा डर था यार। फिर मुझे मिस्टर राजेश जैसा कोई मिला, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अच्छा तो हो गया। ठीक है, तो आप लोग, हाँ, स्टार्टअप्स के अंदर क्या खासियत होती है, वो कभी किसी की सुनता नहीं है। आपके खुद के कुछ आइडियाज होंगे, है ना। अब मैं कितना भी बोल लूँगा ना, आप कभी नहीं सुनने वाले। मिस्टर राजेश कुछ भी बोल लें, आप नहीं सुनने वाले। आप किसकी सुनोगे? आप नहीं सुनोगे। एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्टार्टअप, राइट। क्योंकि अगर आप किसी की सुनते हैं ना, तो शायद फिर खुद का कुछ शायद नहीं करते। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता हूँ, और क्योंकि आप मेरे कॉम्पिटिटर हो, तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ किसी और कंपनी की। क्या हुआ, बहुत सालों पहले एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो तो अभी भी है, उसमें एक कंपनी थी। अब इंडिया में क्या है कि यार इलेक्ट्रिसिटी मिलती नहीं है, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो यार उन्होंने देखा है कि यार हमारा काम होता है, कभी नहीं होता है, बट उनको काम तो करना था, बहुत अच्छे से करना था। तो उस पर्टिकुलर कंपनी ने सोचा यार कि क्या चीज़ है, उसने सोचा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम काम नहीं कर पाते, तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कुछ सोचा कि यार हम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने कुछ कुछ किया, जो भी पवन चक्की लगाई और बनाने लगे। और उसके बाद उनकी कंपनी जो खुद की टेक्सटाइल का काम था, अच्छे से चलने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा यार हम इतनी कैपेसिटी एक्स्ट्रा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनाने की, क्यों ना हम दूसरों को बांट दें। दूसरों को बांटने लग गए। बांटते बांटते उन्होंने देखा यार हमारा जो मेन बिजनेस है वो तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बजाय की टेक्सटाइल। और फिर उन्होंने अपना काम बंद किया टेक्सटाइल का और इलेक्ट्रिसिटी बनाया। आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? सुजलॉन एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि आपको आइडियाज चाहिए, वो आइडिया चाहिए जो मार्केट में चल सके, राइट। आप फेल नहीं होना चाहते हो, और आज के किसी के पास टाइम नहीं है क्योंकि फेल भी हो सके। ठीक है, और सब अभी मैं सुन रहा था तो एक बात मुझे समझ में नहीं आई। यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, डिजाइनर्स होते हैं, एसीओ वाले होते हैं, वो सब फ्रीलांसिंग में चले जाते हैं। अब जिनको ये तीनों नहीं आता ना, वो ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। और तीसरा कुछ बचता है जिसके सारे रिसोर्सेज होते हैं ना, वो प्रोडक्ट बनाने लग जाते हैं। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ये खराब है, या ये खराब है, या यही अच्छा होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली कर क्या सकते हो और आप बने किसके लिए हो। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन की जो बात है ना, वो आपको कैसे कर सकते हो। आप सर्विस इंडस्ट्री में अगर हो, आप अगर सर्विस इंडस्ट्री बोले तो एवरीथिंग इज सर्विस इंडस्ट्री देखा है तो, ठीक है। बट स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्रीलांसिंग। तो अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो हम कुछ सीखते हैं, है ना। अभी समझते हैं कि फ्रीलांसिंग है क्या एग्जैक्टली, है ना। यार कोई इंसान खेती करता है, वो एक काम होता है, वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। तुमको लगता है तुम फ्रीलांसिंग में वैल्यू क्रिएट करते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रीलांसिंग में वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर खेती कर रहा हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करता हूँ। मैं अगर किसी को कुछ मेरी होटल है, मैं सर्व कर रहा हूँ खाना, मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। बट मैं लोगों को बेनिफिट डायरेक्ट वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। बट यार अगर मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब यार कि वो कोई बंदा काम कर रहा था, मैं उसी के बिहाफ में काम कर रहा हूँ, तो यानी कि वैल्यू एड वो कर रहा है, ना कि मैं बस इतना काम कर रहा हूँ कि उसके ऑफिस में ना बैठने की बजाय अपने ऑफिस में बैठा हूँ, 8 घंटे काम करने की बजाय 15 घंटे काम कर रहा हूँ, और सैलरी अपनी मर्जी से निगोशिएट करके ले रहा हूँ। दैट्स द फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो अब ठीक है, बहुत सारी कंपनी इन्फोसिस है, टीसीएस है, वो कमाती हैं, अल्टीमेटली आउटसोर्स करके काम करती हैं। अब उन्होंने क्या करा, वो कंपनी है, उन्होंने देखा है तो वो एक क्या बन गई है, वो आज एक प्रोडक्ट बन गई है जो एक प्रॉपर तरीके से प्रोसेस्ड है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ होता है और सब कुछ तरीके से वो बेचती हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया सर्विस इंडस्ट्री, दूसरी क्या हो गया ट्रेडिंग, जो कि बहुत सारे लोग फिर ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, आपके पास तो पैसे नहीं कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वी स्टिक ऑन द पर्टिकुलर इंटरनेट थिंग, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, एक वाइट लेवल करके एक चीज आती है। मैंने कुछ एक प्रोडक्ट बनाया या किसी और ने एक प्रोडक्ट बनाया, आपको लगा वाह अमेजिंग प्रोडक्ट, उठाओ इसको, अपना नाम लगाओ
और बेचने लग जाओ। दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेवल सोल्यूशन। सिंपल, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। निगोशिएट करो, फ्री में लो, उधारी पे लो और बेचने लग जाओ। निगोशिएट करो प्राइसिंग पे, यहाँ पर अच्छे से बेचो और आप कमाने लग जाओगे, ठीक है। और ऐसा ही मैंने किया था। मैं दुबई में था, मैंने सोचा क्या करूं। मैं एक बंदे के पास गया, यूएस का था। मैंने बोला यार तू बहुत अच्छी चीज बना रखी है, एक काम करिए मुझे दे दे, बट मेरे नाम से दे दे। और फिर ताकि लोग तेरे पास नहीं है, मैं मार्केटिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो मैंने खूब बेचा, खूब कमाया। 2 महीने के अंदर इतना कमाया कि मेरे पूरे कॉलेज में किसी ने नहीं कमाया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना काम करता रहा। तो अगेन इसने भी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की, मैं भी किसी और के लिए काम करता। बट आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर होना तो पड़ेगा ना, समझने के लिए कि क्या आइडिया है। और वो आइडिया जब तक आपके पास अच्छा जबरदस्त आइडिया होना चाहिए। आप 10 बार फेल हो सकते हो यार, आप वो नहीं हो क्या जिसने बल्ब बनाया था, जो 1000 बार फेल हुआ था, है ना। तो यार शायद तो साइंटिस्ट बन जाओ। आपको सोचना पड़ेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली नीड किस चीज की है, और उस नीड को लेके आओगे ना तो आपका प्रोडक्ट चलेगा, आप चलोगे, आपकी कंपनी चलेगी। आपको सोचना होगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। तो वो था। तो सबसे पहली चीज तो हम सीखे कि एग्जीक्यूट करना है। अगर आप लोगों को करना है ना, बिजनेस करना है, जो भी करना है, कल जाके अभी जाके स्टार्ट कर दें। कोई नहीं सिखा सकता दुनिया में, स्टार्टअप को तो कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक है। और जितनी जल्दी गिरोगे ना उतना जल्दी सीखोगे, क्योंकि गिरता हर कोई है, बट सीख जाओ फिर के फटाफट कैसे खड़े हो सकते हो। हाँ, स्टार्टअप के लिए एक अगर स्टार्ट कर चुका है कोई तो आप लोग अपने स्टार्टअप में क्या होता है कि यार मुझे कोई चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या सोचूंगा, ये भी मैं बना लेता हूँ। इस चीज की मुझे जरूरत पड़ी, ये भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि यार मार्केट में इसकी नीड है। और मैं क्यों पे करूँ सामने दूसरे स्टार्टअप को या दूसरी कंपनी को। बट ऐसा नहीं, बी फोकस्ड ऑन योर आइडिया। सिर्फ एक आइडिया पे काम करो और हर टूल यूज करो जो तुम्हें लगता है, बट किसी और को पे करके, चाहे फ्री में पे करो चाहे कहीं से मिले। हम 4 साल तक किसी भी का प्रोडक्ट यूज नहीं करते थे। क्या सोचते थे, खुद का बनाएंगे क्योंकि इसकी नीड है और ये बहुत अच्छा है। बट उससे क्या होता है, आपका फोकस खत्म और आप फेल होने की का वो फर्स्ट स्टेप है आपकी। और ऐसा नहीं है कि हम फेल नहीं हुए, हम 10 बार फेल हुए। और इसी कारण से यूएस हमसे बहुत आगे, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हर चीज आउटसोर्स करते हैं। वो लोग हमको आउटसोर्स करते हैं, हम उसको बना के दे देते हैं कि ये आपका प्रोडक्ट है, आप बेचो। वो हमको ही बेचते हैं फिर वापस से, है ना। चलो ठीक है, मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन रखूंगा, वो आप सोचना कि आप स्टार्ट में आप क्या कर सकते हो। जब भी आप स्टार्ट करो, कुछ भी करो, आप ये सोचो कि यार वो चीज किसको खुश करेगी और खुश करेगी या नहीं करेगी। अगर खुश नहीं करेगी ना वो आपको पैसे दे नहीं सकता। तो एक बार सोच लो क्या ऐसी चीजें जो आपको खुश कर आपके क्लाइंट को खुश करेगी, ऑडियंस को, दैट्स ऑल। और दूसरी चीज, परफेक्शन नेवर एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट था। क्या परफेक्शन एग्जिस्ट करता है, ये सोचना एक बार आप, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप ये सोचते हैं कि हमको इससे बेटर प्रोडक्ट बनाना है। बट क्या बनाना है, बेटर, परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। यू कैन नॉट इवन, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। एनीथिंग एल्स you want to know about white label? Especially white label was very easy, right? कुछ टफ था क्या? वो प्रोडक्ट क्या बेचा था आपने वहाँ पे दुबई में? हाँ यार देखो, जहाँ पर जिसकी नीड होती है ना हम वो बेच सकते हैं। वहाँ पर मैंने बेचा था VoIP, VoIP सॉल्यूशन, ठीक है। इफ यू टॉक इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, अब वहाँ पर सब एक्सपर्ट्स थे, सब बाहर के लोग थे, सबको अपने घर बात करनी थी, गर्लफ्रेंड को बात करनी थी, बॉयफ्रेंड को बात करनी थी। तो यार 1-1 घंटे 2-2 घंटे बात करना है तो यार कौन 25 रुपए मिनट पे करेगा। तो मुझे 2 रुपए मिनट पे करते थे और मुझे 50 पैसे की कॉस्टिंग पड़ती थी, तो मैं कमाता था। फिर उसके बाद मैंने सेम चीज स्टार्ट करी मैसेज 91 के अंदर। आई ओन अ प्रोडक्ट मैसेज 91। तो उसके अंदर हमने स्टार्ट किया कि यार हम भी ऐसा कुछ रीसेलर नेटवर्क बनाए कि लोग उसको व्हाइट लेवल सोल्यूशन का बेनिफिट ले सकें और बेच सकें। तो जितने भी लोग एसीओ करते हैं या व्हाटएवर, मतलब जिनको ट्रेडिंग करनी है स्पेशली, फैंटास्टिक थिंग टू स्टार्ट व्हाइट लेवल सोल्यूशन। मेरा नहीं, करना हो तो करो ऐसा। तो दैट्स ऑल। व्हाइट लेवल तो अच्छी चीज होती है। और कुछ नहीं, हाँ सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑडियंस।
व्हेन यू स्टार्टेड या अभी भी जैसा कि मैं देखता हूँ कि यू हैव गॉट ऑफशोर ऑफिसेस इन दुबई, यूके, सेशल्स, तो वहाँ ऑफिस डालने की प्रोसेस का है, ज़रूरत का है, इम्पोर्टेंस का है या अच्छाई का है, ये सारी चीज़ें कैसे आई मतलब बिजनेस में, और इन्होंने कैसे आपको फायदा पहुंचाया? बाहर ऑफिस डालने से इंडिया के बाहर बिजनेस करने में वो क्या चीजें हैं जो इंडिया में बिजनेस करने में नहीं है? जब तक आप बड़े नहीं आते हो ना, डोंट थिंक अबाउट कि बाहर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू नो, वो कंपनी रजिस्टर करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब फालतू के काम है, ठीक है? ये सब फिनांस आपके पैसे को बचाने के लिए एक तरीका है कि बाहर से आपको पैसे बचा सकते हो। हाँ, बाहर के कुछ फायदे जैसे कि आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, गूगल की कुछ सर्विस एक्स्ट्रा मिल सकती हैं आपको, पेपाल एक्स्ट्रा अच्छा मिल सकता है आपको, या आपको कुछ बेनिफिट मिल सकते हैं। बट इफ यूर ट्रू आइडिया, तो यार वो वहीं की ऑडियंस के पास रहो, वहीं पर क्रिएट करो, फिर उसी को बेच के आ जाओ, द बेस्ट वे। अब जितनी भी हमने कंपनीज बना रखी हैं वो सब, जितनी मैं भी नहीं देखता हूँ, वो सब हमारे लोग देखते हैं, बट यार वो स्टार्टअप को नहीं सोचना चाहिए, जहां तक मेरा मूड है। Anything else? If you are executing for the idea in the startup, but you don't have a revenue, then why you have to look forward for team? I'm sorry, I couldn't get you. If you don't have a revenue for your startup, but still you have to look for the team, then how you can do? देखो, जब भी कोई आइडिया है ना, तो पहले सोचो कि ये आइडिया एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है? यार आइडिया प्रोसेस भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब ढूंढो मार्केट के अंदर कि क्या कोई एग्जिस्ट करता है, उसके पास जाओ, उसको बोलो कि मैं तेरी हेल्प करता हूँ तेरे आइडिया को जबरदस्त पहुंचाने में, ठीक है? क्या 100 साल बाद समझ जाएंगे, क्या कर लोगे अपने आइडिया को लाके, ठीक है? उस आइडिया को उससे बोलो तेरे आइडिया को मैं बहुत अच्छा बना दूंगा, ठीक है? इससे दो फायदे होंगे। पहला, या तो बनेगा या नहीं बनेगा। पहला फायदा क्या होगा, अगर वो बन गया तो तुम क्या उसके हेड और छोड़ देना कुछ सालों बाद, ठीक है? और नहीं बना तो फ्री फंड का सीख, ठीक है? सीख जाना, चलता है नहीं चलता है, और इतना तब तक पैसा भी आ जाएगा। और दूसरी बात, अगर वो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप क्यों लेके आ रहे हो एक फालतू का कचरा इकट्ठा कर रहे हो यार, राइट? 6 मंथ का टाइम लगा उसको लाने में। किसको लगा? उसको लगा ना, उसको लगा ना सामने। If you are doing your मतलब तुम जब काम कर रहे तुमको लगा कि तुम्हारा आइडिया यूनिक है और तुमने उसको प्रोसीड कर लिया, एक्जीक्यूट भी कर लिया। ये लगा यूनिक है तो फिर तुम्हारी गलती ना रिसर्च की। एक कंपनी है अभी जो कि वो आइडियाज पे वर्क कर रही थी, एकदम छोटे लेवल पे कर रही थी, तो पॉसिबिलिटी से आप उसमें से कुछ और एक्सपेरिमेंट करके उसको नया कर सकते हो। राइट, अगर बहुत कम कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपको यार वैसी फंडिंग मिल जाएगी, और आपने थोड़ा सा भी उसका प्रोडक्ट दिया ना तो टॉक टू इन्वेस्टर्स, वो रेडी है, उनके अनाप शनाप पैसा पड़ा हुआ है। अब इफ यू फैंटास्टिक आइडिया ना, कोई भी दे देगा पैसा आपको, बट आइडिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके।